बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गोल। आइए नजर डालते हैं अब तक की खुसूसी खबरों पर। सरकारी हज स्कीम के तहत 13 दिन में 1,14,000 से जायद दरखास्तें जमा। सवात तालीमी बोर्ड का सैलाब से मुतासरा इलाकों में तलबा को फीस में छूट देने का फैसला। यूक्रेन यूरोप के दिफा की पहली लाइन है, सिक्योरिटी के हवाले से हम उनकी मदद करेंगे, अमरीकी सदर। हमास ने गाजा में 60 रोजा जंगबंदी का मुआहदा मंजूर कर लिया। रूसी सदर का यूक्रेन के 5 इलाकों पर मुकम्मल कब्जे के मुतालबे को सदर ट्रंप ने मुस्तरद कर दिया। अमेरिका का भारत से रूस से तेल की खरीदारी फौरी रोकने का मुतालबा। मुंबई में तबाहकुन तूफानी बारिशें, शहर डूब गया, इमरजेंसी नाफिज। और अशरफ इरफान ने रवां साल तीसरा इंटरनेशनल स्क्वाश टाइटल जीत लिया। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि सरकारी हज स्कीम के तहत 13 दिन में 1,14,000 से जायद दरखास्तें जमा हो गईं। ताहम वजारत मजहबी उमूर ने 3,500 बाकी नशिस्तें मुकम्मल होने तक दरखास्तों की वसूली जारी रखने का फैसला किया है। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक नामजद बैंकों को हज दरखास्तों की वसूली जारी रखने का पैगाम दे दिया गया है। ख्वाहिशमंद दरखास्त गुजार जल्द करीबी बैंक में हज दरखास्त जमा करवाएं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सवात तालीमी बोर्ड ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के मैट्रिक और इंटरमीडिएट तलबा को फीसों में छूट देने का ऐलान कर दिया। सवात तालीमी बोर्ड ने सवात, बुनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों के तलबा को फीस माफ़ी देने का एलामिया जारी कर दिया है, जिससे सैलाब से मुतासरा मुकामात के बच्चे फ़ायदा उठा सकेंगे, जबकि मुतासरा इलाकों के तलबा को फीस माफ़ी की दरख्वास्त का प्रोफार्मा भी जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि ट्रंप ने कहा है कि जब सिक्योरिटी की बात आती है तो यूक्रेन को सिक्योरिटी के हवाले से बहुत मदद मिलेगी। वो दिफा की पहली लाइन है क्योंकि वो यूरोप है, लेकिन हम उनकी भी मदद करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बैठकर ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि थोड़े दिन पहले रूसी सदर के साथ अच्छी मुलाकात हुई है और इससे कुछ निकलने का इम्कान है। आज की मुलाकात भी बहुत अहम है। ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की का हमारे साथ होना एजाज़ की बात है। उनके ख्याल में तरक्की हो रही है और पुतिन की मुलाकात से भी कुछ निकल सकता है। ज़ेलेंस्की ने जंग रोकने की कोशिशों पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि कत्ल को रोकने और इस जंग को रोकने के लिए आपकी ज़ाती कोशिशों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हम चाहते हैं कि इसका खात्मा सबके लिए अच्छा हो। यूक्रेन के लोगों ने नुकसान उठाया है। ट्रंप ने मजीद कहा कि यूक्रेन को सिक्योरिटी के हवाले से बहुत मदद मिलेगी। जब भी सिक्योरिटी की बात आती है तो यूक्रेन को बहुत मदद मिलेगी। वो दिफा की पहली लाइन है क्योंकि वो यूरोप हैं, लेकिन हम उनकी भी मदद करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम हमास ने गाजा में जंगबंदी के लिए मिस्र और कतर की सालसी में पेश किए गए मुआहदे को मंजूर कर लिया है, जबकि गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स ने मिस्री ज़राए के हवाले से बताया है कि मुआहदे के तहत गाजा में 60 रोज़ के लिए जंगबंदी होगी, जिसके दौरान इसराइली यरगमालियों में से निफ्स को रिहा किया जाएगा, जबकि इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों की भी रिहाई अमल में आएगी। अल जज़ीरा ने भी हमास ज़राए के हवाले से तस्दीक की है कि गुज़िश्ता रोज़ सालसों की जानिब से पेश जंगबंदी मुआहदे को हमास ने कबूल कर लिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमास ने विटकॉफ की पेश की गई 96% तजावीज़ मंजूर कर ली है और अमरीकी सदर के एल्ची विटकॉफ की तजावीज़ को भी इसराइल ने भी कबूल किया था। खबर एजेंसी के मुताबिक गाजा में जंग बंदी की तजावीज़ में 60 दिन के लिए फौजी कार्रवाइयों की मुअत्तली भी शामिल है, जबकि तजावीज़ में जंग के खात्मे के लिए जायम मुआहदे तक पहुँचने का रास्ता भी शामिल किया गया है। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas todo se puede. नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात में रूसी सदर ने यूक्रेन के 5 इलाकों पर मुकम्मल कब्जे का मुतालबा किया है। ताहम ट्रंप ने वाज़े किया है कि अगर कोई लचक ना दिखाई गई तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। इस पर पुतिन ने अपना मौक़िफ़ नरम कर लिया। अमरीकी मीडिया ने अमरीकी हुक्काम के हवाले से रिपोर्ट किया कि हुक्काम के मुताबिक मंसूबा ये है कि पहले रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अलग बात होगी, फिर यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात होगी और आखिर में दोनों को एक साथ बिठाया जाएगा। लेकिन इस
आखिरी मरहले के बारे में अभी यकीन नहीं। मुलाकात के बाद ट्रंप और पुतिन ने मीडिया से बात नहीं की। ट्रंप इतनी जल्दी रवाना हुए कि होटल में कुछ दस्तावेजात भी पीछे रह गईं। बाद में ट्रंप के मुशीर मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ ने वजाहत दी है कि ट्रंप ने यूक्रेन की जमीन पर कोई सौदा नहीं किया बल्कि कीव के मुफाद की नुमाइंदगी की है। रूबियो के मुताबिक पुतिन पहली बार इस बात पर राजी हुए हैं कि अमेरिका और यूरोप मिलकर यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी दें ताकि रूस मजीद हमला ना करे। इस पेशरफ्त को अहम करार दिया जा रहा है, ताहम तफसीलात खुफिया रखी गई हैं। अमन के लिए दोनों तरफ से कुछ रियायत देनी पड़ेगी। सिर्फ जुलाई में 20,000 रूसी फौजी मारे गए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि अमेरिका ने भारत से रूस से तेल की खरीदारी फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया है, जबकि व्हाइट हाउस के तजारती मुशीर के मुताबिक भारत रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन जंग के लिए डॉलर फराहम कर रहा है। अपने हालिया बयान में तजारती मुशीर का कहना था कि भारत का रूसी तेल पर इन्हिसार दुनिया को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है, जबकि भारत को जदीद अमरीकी टेक्नोलॉजी देना खतरनाक होगा। उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि उसे अमरीकी स्ट्रेटेजिक शराकतदार समझा जाए तो रूस तेल खरीदना बंद करना होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि भारत का रूस से तेल खरीदना हमें कबूल नहीं, जबकि बरतानवी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ भी आयद कर चुके हैं और अमरीका और भारत के तजारती मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं कि भारतीय शहर मुंबई तूफानी बारिश के बायस डूब गया है। हुकाम ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत कर दी है, जबकि भारतीय मीडिया के मुताबिक तूफानी बारिश के बायस मुंबई में शहर की अहम सड़कें और बाजार ज़ेरे आब आ गए हैं। लोगों को मुश्किलात का सामना है, जबकि तूफानी बारिश के बायस शहर में तमाम स्कूल बंद कर दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में मजीद बारिश की पेशगोई के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हुकाम ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत जारी कर दी हैं। नाज़रीन, आखिर में आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अशब इरफान ने अमेरिका में इंटरनेशनल स्क्वैश टाइटल अपने नाम कर लिया है। फाइनल में उन्होंने मलेशिया के नेटन को शिकस्त दे दी है। अमेरिका में खेले गए इंटरनेशनल स्क्वैश इवेंट में पाकिस्तान के अशब इरफान ने टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में अशब ने मलेशिया के नेटन को 3-1 से शिकस्त दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अशब इरफान ने पहला सेट हारने के बाद शानदार कमबैक करते हुए मुसलसल 3 सेट जीतकर टाइटल अपने नाम कर लिया। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि रवां साल पाकिस्तान के अशब इरफान का ये तीसरा टाइटल है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN एंड हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flex, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.